हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ वैल्यू वाले स्टॉक्स मार्केट चैनल पे। इस चैनल पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ एंड के व्यूज़ कवर करते हैं। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है IEX। IEX में कल के दिन काफी गिरावट आई। ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा की गिरावट आई। ये लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे का एक ही कारण है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन का एक डिसीजन और मार्केट में IEX में बड़ी गिरावट। तो बात आती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन है क्या? ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन के नियम्स को बनाती है और देख रेख करती है। तो आज जान लेते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने क्या नियम लेके आए। इन्होंने एक नया रूल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, मार्केट कपलिंग करके। तो मार्केट कपलिंग के बारे में जान लेते हैं। मार्केट कपलिंग को कल IEX के शेयर के रिगार्डिंग इन्होंने अप्रूवल दे दिए, जिसका इफेक्ट शेयर में Jan 26 से लागू होगा। लेकिन Jan 26 से लागू होगा तो मार्केट में IEX के शेयर इतने क्यों गिर गए? क्योंकि मार्केट तब का वेट नहीं करेगा। मार्केट अभी से ही स्टॉक को वैल्यूएशन करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से मार्केट में IEX के शेयर गिर गए। मार्केट हमेशा एडवांस में वर्क करता है और उस समय रिजल्ट में उसके रेवेन्यू पे इफेक्ट दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन अभी से करेक्शन होना चालू हो जाएंगे। अभी सिंपल सी बात अगर सुन ले तो अब प्राइस डिस्कवरी इंडिविजुअल एक्सचेंज के बजाय सेंट्रल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। जैसे कि पहले IEX के ट्रांजैक्शन चार्जेस वो खुद डिसाइड करता था, अब उनको खुद डिसाइड नहीं करना है। अब वो अपने चार्जेस को सेंट्रल मैकेनिज्म के पास भेजेंगे और वो डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, IEX के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि उनका जो एक मोनोपोली मोड था वो उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। और वो भी अपने पीयर्स के साथ उसी लाइन में खड़े होते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से IEX का शेयर बहुत तेजी से गिरा है। और एक और बात है, IEX का शेयर 30% तक कैसे गिर गया? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 30% क्यों गिर गया? क्योंकि लोअर सर्किट में अप्रोक्स 5% और 10% का प्राइस बैंड सर्किट बैंड होता है। तो आपको एक बात बता दूं, IEX FNO सेगमेंट में रजिस्टर्ड है। FNO सेगमेंट में जो भी रजिस्टर्ड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट का कंसेप्ट काम नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट कपलिंग कैसे काम करता है? अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मार्केट कपलिंग। अभी सारे एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस आजू बाजू है और सेंट्रल मैकेनिज्म बीच में है। मतलब कि ये सिंपल सा ये बता रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, सेंट्रल मैकेनिज्म, वो अब इनको रेगुलेट करेगी। अब इनके हाथ में वो प्राइस डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं रह गया, अब सेंट्रल के पास आ गया है, जिसके वजह से IEX के शेयर पिटे हुए हैं और इसे ही मार्केट कपलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IEX का शेयर क्यों गिरा? अगर इन्वेस्टर व्यू से बात करो तो IEX का प्राइस डिस्कवरी का मोनोपोली अब खत्म हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर को लग रहा है कि लिक्विडिटी एडवांटेज चला गया जाएगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस कम हो सकते हैं, रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। अगर रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा तो इनके EPS में भी इम्पैक्ट होगा। अगर EPS गिरेगा तो इन्वेस्टर को उनके रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न भी कम मिलेगी, जिसके वजह से इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। एनालिस्ट का व्यू, ये रूल्स आते ही मॉड ये रूल्स आते ही सबसे पहले एक रिसर्च फर्म है बेरेस्टियन करके, इन्होंने IEX का टारगेट प्राइस डिसाइड किया, 160 से लेके 122 कर दिया। एनालिस्ट का कहना है लिक्विडिटी मोड चला गया तो मार्जिन भी घट सकता है। लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रही है। सिंपल सी बात कहूँ तो मार्केट में IEX शेयर को लेके अनसर्टेनिटी है। मतलब उनको
उनका विजन क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, जिसके वजह से शेयर होल्डर्स में पैनिक है। और बेरिस्टियन एग्जैक्ट में ये है क्या? बेरिस्टियन एक कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे कि हमारे यहाँ मोतीलाल ओसवाल है, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड एडवाइजरी देती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बाय सेलिंग और समथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर पे असर, रिटेल और इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने पैनिक में सेल किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम 20x एवरेज से भी ज्यादा था। शेयर लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ, कोई बाउंस बैक नहीं हुआ। फंडामेंटल वर्सेस फियर, यहाँ पे सिंपल सी बात है, फियर ने डोमिनेट किया, क्योंकि कल के दिन फंडामेंटल रिजल्ट Q1 के रिजल्ट अच्छे आए थे। नेट प्रॉफिट 25% ईयर एन ईयर बढ़ा और रेवेन्यू 14.7% से ईयर एन ईयर बढ़ा। फिर भी रेगुलेटरी लेकिन रेगुलेटरी डर ने फंडामेंटल को ओवरशैडो कर दिया। ठीक है। आगे क्या देखना है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मार्केट कपलिंग का पूरा इम्प्लीमेशन रोड मैप देखना पड़ेगा। क्या रिटेल टाइम मार्केट भी कपल होगा? आईएक्स का फ्यूचर प्लान, कंपनी कोई नया फ्यूचर प्लान लेके आ रही है क्या? नए रेवेन्यू सोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रही है क्या? फीस रिस्ट्रक्चर एक्सेट्रा वगैरह। तभी जाके आपको कंपनी के ग्रोथ में एक स्टेबल बना दिख सकता है, अदरवाइज कंपनी के लिए थोड़ा हार्ड टाइम है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग पे मोनोपोली था, और अगर एक नया रूल आ जाए जिसमें सब ट्रैवलिंग एप्स को एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना पड़े, तो आईआरसीटीसी का एडवांटेज कम हो जाएगा। वैसे ही आईएक्स का भी डोमिनेंस अब थ्रेटेंड है। कंक्लूजन, गिरावट का रीजन फियर और डिस्प्यूट है, बिजनेस की वीकनेस नहीं। इन्वेस्टर को सीईआरसी के पॉलिसी डेवलपमेंट में नजर रखनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, वॉलेटाइल रहने के चांसेस है। तो आईएक्स के शेयर के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में बात कर ली है, क्यों गिरा था, किस कौन सा एक डिसीजन के वजह से गिरा था। तो आपको बता दिया है, यही रीजन था आईएक्स के शेयर के गिरने का। थैंक यू।